ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 32। मेघा के शिव श्री साईं बाबा। बिरम गांव का रहने वाला मेघा सरल स्वभाव का और अशिक्षित व्यक्ति था। वह हरि विनायक राव बहादुर साठे के यहाँ रसोइये का काम किया करता था और वह शिव जी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्योपासना आदि का उससे कुछ भी ज्ञान न था, यहाँ तक कि वह संध्या के मूल ज्ञान त्रिमंत्र को भी न जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उसे संध्या विधि तथा गायत्री मंत्र सिखला दिया। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिव जी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन है, इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा करके मुझे वहां ना भेजे, परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा क्रोधित हो गए और उसे मस्जिद में आने को मनाही कर दी। वे गरज कर बोले कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे, तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वह कुछ दिन वहां ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वह घर लौट आया और वहां नासिक जिला चला गया। वर्ष भर के पश्चात तो पुनः शिरडी आया। इस बार दादा केलकर के कहने पर उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया और मस्जिद में रहकर साईं बाबा के उपदेश से उसमें काफी बदलाव आ चुका था। अब इसके बाद अगला अंक। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए और बाबा का गुणगान करते रहिए।